अब आइए दोस्तों, बिला किसी तमहीद व ताखीर के आपके बीच महबूबुल उलमा आरिफ बिल्ला जनाब हज़रत मौलाना अलहाज शाह अहमद नसर बनारसी साहब बद्दज़िल्लहुल आली खलीफा मजाज हज़रत मौलाना शाह मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जलालाबादी खानकाह इमदादिया बनारस यूपी से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला माइक पर और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व मशाइख़ ज़ुमरतिही व जमीअ मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद, बुजुर्गों और दोस्तों, बिला तकल्लुफ़ अर्ज़ है कि मेरी उम्र 75-76 साल की हो गई है। अब मैं बहुत बीमार रहता हूँ, सांस की तकलीफ़ है, पैर की तकलीफ़ है, हाथ की तकलीफ़ है, और जो रात गुजरती जाती है आवाज़ मेरी बैठती जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ के मुंतज़िमीन हजरात से मसद अदब व एहतराम दरख्वास्त किया, 15-20 मिनट मुझे वक्त दे दे, मैं कुछ कह दूँगा। अगर दुआ ही करानी है फिर बाद में दोबारा आ जाऊँगा, लेकिन ये कि मेरी बात सुन ले। इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात खत्म कर लूँगा। वो आवाज़ खींच रहा है, लाउड स्पीकर को हमसे खास दुश्मनी है हर जगह पूरे हिंदुस्तान में। या तो पीला हो जाता है, या नीला हो जाता है, या सजदे में गिर जाता है। चुपचाप आराम से सुन ले। मैं जो कहना चाहता हूँ वो थोड़ी सी बात है, बस जरा सा आराम से सुन लिए, दिल लगा। और स्टेज पर बैठे हुए हमारे काबिल सद तकरीम उलमा से बड़े अदब एहतराम से दरख्वास्त है, वो गौर से मेरी बात सुन। आदमी जिस मुआशरे में रहता है उस मुआशरे को खराब करना या उसको अच्छा करना ये इंसानों की जिम्मेदारी है। आदमी के आदात, आदमी के अखलाक, आदमी के किरदार, आदमी की बदअखलाकी, बदजुबानी, बदकिरदारी, ये दो हिस्से हैं। अगर हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बदअखलाक हैं, बदजुबान हैं, बदकिरदार हैं, वो मुआशरा कभी नहीं सुधरने वाला है। जिस मुआशरे में इल्म हो, अमल हो, इखलास हो, तकवा हो, अल्लाह का खौफ हो, आखिरत की फिक्र हो, जुबान में मोहब्बत हो, अखलाक और किरदार दुरुस्त हो, वो एक साले मुआशरा कहा जाता है। इंसान खूबियों और खामियों का मजमुआ बनाया गया। गौर से मेरी बात सुने, इंसान खूबियों और खामियों का मजमुआ बनाया गया। कुरान क्या कहता है? इंसान की खूबियां बयान करता है तो कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को करामत बख्शी, इज्जत बख्शी। और जब इंसान की खामियां बयान करता है कुरान तो कहता है खुलक़ल इंसान मिन अजल, इंसान जल्दबाज पैदा किया। बहुत लंबी तफसीर है, उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, सिर्फ आपको बताना चाहते हैं ये बात कि समाज के बुजुर्ग लोग, मोहतरम लोग, मोहतरम खवातीन, जवान, ये सोच लें अच्छी तरह से कि हम और हमारी नस्लों का क्या होगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई बड़े पीर साहब। बड़े पीर साहब समझे आप? नहीं समझेंगे, अब यूपी से आते हैं, मुसीबत हमारे लिए, यही परेशानी है। बड़े पीर साहब कहते हैं शीन शैतान, हम उसका हमने उसका नाम रखा बड़े पीर साहब।
तो कहा मैं बताता तो नहीं, लेकिन आप अल्लाह के नबी हैं, आपके एक झापड़ खा के हम कहीं और किधर चले न जाए तो सुन लीजिए, और से सुनिएगा अच्छी तरीके से। आज का माहौल तनाफुस का है, तहासुद का है, कोई किसी को फलता फूलता देखना नहीं चाहता, हर आदमी एक दूसरे की चादर खींचना चाहता है, हर आदमी एक दूसरे की इज्जत खींचना चाहता है, हर आदमी एक दूसरे को बेहतराम करना चाहता है। ये अच्छे मुआशरे की पहचान नहीं है। क्या बोलो? तो शैतान ने कहा मैं पूरी इंसानियत को गुमराह करता हूं दो चीजों से। नौजवान बच्चे सुने, उनमें हिर्स पैदा करता हूं, लालच पैदा करता हूं, ये मर्तबा हासिल करो, वो मर्तबा हासिल करो, वो इज्जत हासिल करो, वो कुर्सी हासिल करो, माल की इज्जत, जाह की इज्जत, ये हिर्स पैदा करता हूं जिससे समाज में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। और हसद पैदा करता हूं, और हसद की तारीफ ही यही है कि जैद को जो मर्तबा मिला हुआ है हमें मिले ना मिले जैद से छिन जाना चाहिए। और फिर उसने मिसाल दिया कि जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम निकाले गए हिर्स की वजह से। जब हमने उनसे कहा ये फल खा लो हमेशा जन्नत में रहोगे, तो हिर्स पैदा हुई हमेशा जन्नत में रहने की। उस बेचारे ने खा लिया, जन्नत से निकाल दिया। और मेरे अंदर पैदा हुआ हसद, हसद की बीमारी मेरे अंदर आई, मैं हसद की वजह से रांदे दरगाह हो गया, और आदम अलैहिस्सलाम हिर्स की वजह से दुनिया में भेज दिया। मूसा अपनी कौम से कहना ये दो चीजें अपने अंदर ना पैदा होने दे, हिर्स ना पैदा करें, अल्लाह की दी हुई नेमत पर काने रहें, अल्लाह की दी हुई नेमत पर बिल्कुल साबिर और शाकिर रहें। किसी का माल देखकर, किसी की जाह देखकर, किसी की इज्जत देखकर, किसी की आबरूमंदाना जिंदगी देखकर, किसी की शान और शौकत देखकर तो तुम्हारे अंदर हिर्स ना पैदा हो, क्योंकि हिर्स लालच को कहते हैं। और जब लालच पैदा हो जाती है तो आदमी हलाल और हराम की दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह होता है। मक्का मुअज़्ज़मा में एक पीर साहब से हमारी मुलाकात हुई, बहुत बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, गिरवा कपड़ा पहने हुए थे। तो लोगों ने तारुफ कराया कि ये पीर साहब हैं, इनके 70 लाख मुरीद हैं। अल्लाह अकबर, 70 का नाम भी सुनकर बदन कांपने लगा। तो उसके मुरीद ने बताया कि हजरत का मलफूज है पैसा हो चाहे जैसा हो। वो अपने मुरीदीन को तालीम दे, पैसा हो चाहे जैसा हो, हराम आए हलाल आए, जायज आए नाजायज आए, गुनाह से आए सजा से आए, छिप कर आए चोरी से आए। हमने कहा जिस कौम का पीर ये हो, वो पैसा हो चाहे जैसा हो, वो जहन्नम के रास्ते में जाने के लिए तैयार है। इस बीमारी को हमारे नौजवान बच्चों अपने दिलों से निकाल दो। अल्लाह ने जो तुमको माल दिया है, जो तुमको चीजें दी, उस पर राजी रहो, अल्लाह से मांगो। लोगों की चीजों पर हिर्स मत करो और हसद से दूर रहो। देखो कुरान करीम की आयत क्या कहती है, वमिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि हासिद की हसद से पनाह चाहो। हसद वो बुरी बला है जो ईमान को खा जाती है। हसद के जरिए से किब्र पैदा होता है, हसद के जरिए से गुस्सा पैदा होता है, हसद के जरिए से इंतकाम पैदा होता है, हसद के जरिए से जोश पैदा होता है। जब आदमी हसद में हासिद हर वक्त जलता रहता है, कैसे इनकी विलायत छीन ले, कैसे इनकी इबारत छीन ले, कैसे इनकी कुर्सी छीन ले, कैसे इनकी मसनद छीन ले, कैसे इनकी नजामत छीन ले, कैसे इनकी सदारत छीन ले, हमें मिले न मिले इसको नहीं मिलना चाहिए। ये वो दो मर्ज है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे समाज में पल रहा है, फैल रहा है। आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ। हम नहीं कहते, हमारी कोई हैसियत नहीं। ये मदरसा जिनके नाम पर है, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी उम्र 82 साल 6 माह हुई थी, जिन्होंने 1454 किताबें लिखी,
1454 किताबें, और खास बात यह कि उनकी हर किताब आजकल पूरी दुनिया में जारी हो सकती है। देवबंद में सबसे ज्यादा किताब अगर बिकती है तो हजरत थानवी की बिकती है। वो फरमाते हैं कि तबाही के दो अलामत हैं, जब जाहिल अपनी जिहालत में जिद करे, न माने, और आलिम में हसद पैदा हो जाए, वो हिर्स पैदा हो जाए, तो उस कौम को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। और याद रखो अच्छी तरीके से इस बात को कि ये दो मर्ज हैं, खबीस मर्ज हैं, और ये बातिनी मर्ज है, अंदर के मर्ज हैं। कुर्ते पर लाली लग जाए तुम ओला लगा के साफ कर सकते हो, लेकिन दिल की बीमारी को मिटाने के लिए, दिल की बीमारी को खत्म करने के लिए, दिल की इजाले के लिए, कल्ब की इस्लाह के लिए तुमको जाना पड़ेगा रूहानी दवाखाने में, अहलुल्लाह की खिदमत में, उलमाए रब्बानीयीन के कदमों में झुकना होगा, वो बताएंगे इसका इलाज। अब तो थानेदार या तहसीलदार कोई मामूली ओहदा रह गया है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में तहसीलदार का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा होता था। एक तहसीलदार साहब आए सर पर अपने नौकर के साथ मिठाई लेकर हजरत थानवी के पास, कह रहे जी मैं आपसे बैत होने आया हूं। हजरत थानवी समझ गए कि इसके मिजाज में किब्र है, ये जाएगा बताएगा देखो इतनी मिठाई बांटा मैं मौलाना से बैत हो गया। हजरत थानवी तो हकीम उल उम्मत थे, तो हजरत ने फरमाया कि अभी फुर्सत नहीं है, फलां जगह मेरा बयान है, आप इस मिठाई को उठा ले अपने सर पर रख ले, साथ साथ चले। अब नौकर से ले गए थानेदार तहसीलदार साहब की खोपड़ी में मिठाई रखवा दिया 25 किलो। तहसीलदार साहब पीछे 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 हजरत थानवी आ गया, 4-5 जगह दौड़ाया उनको। उसके बाद फिर उनको बैठ किया, फरमाया कुछ समझ में आया? कहा जी मैं समझ गया। क्या? कहा मिठाई दुनिया है और आप दीन है, दीन हासिल करने के लिए झुकने की जरूरत है, मिठाई की जरूरत नहीं है, बल्कि नफ्स से लड़ाई की जरूरत है। आज किसी भी माहौल में आप देख लीजिए इस बात को, यह चीज को आपको छोड़ना होगा। हमारे समाज से हसद को निकालिए, अपने समाज से हिर्स को निकालिए, अपने समाज से दुनिया की मोहब्बत को निकालिए, अल्लाह वालों की सोबत में बैठिए, उलमा की सोबत में बैठिए। आपको तो इमारत शरिया जैसी अजीम शान तंजीम हासिल। हम सब बताते हैं आपसे, तो हम तो अखबार भी नहीं पढ़ते हैं, न टीवी देखते हैं। एक दिन यह अखबार आता है इनकलाब, वो भी उर्दू वाला, बनारस वाला, उसको हालात का इल्म होता है, लेकिन जब मैं सफर करता हूं तो मुझको बहुत से हालात का इल्म होता है। इसलिए मैं बड़े अदब और एहतराम से दरखास्त करता हूं कि अपने दिल के रजाइल को दूर करें। एक शायर खड़ा हुआ शेर पढ़ रहा है, अच्छा शेर पढ़ रहा है, लोग वाह वाह कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं, दूसरे शायर का मुंह छोटा छोड़ा, अरे ये तो बाजी मार लेंगे। ये क्या है? यही हसद, इसी का नाम हसद। यही हसद कीने में तब्दील होता है। जमशेद जौहर को जानते होंगे आप लोग, नाम सुना होगा।
उनको बताओ, उनसे सीखो, उस पर अमल करो। ला इलाहा इल्लल्लाह की जब ज़र्ब लगाओगे तब गैरुल्लाह निकलेगा। कसरत से इस्तिग़फ़ार करोगे तब ढीले पड़ोगे, शुक्र अदा करोगे तब आराम से रहोगे, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करोगे तब हुस्न आएगा, सब्र करोगे तो तब हुस्न आएगा, जिक्र करोगे तब असर होगा, सोहबत में रहोगे तब असर होगा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नूरानी कायदे की ज़ुबान में अपनी बात सिखला दूँ। जब मैं कहीं नई जगह जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा एक ही बात का खौफ रहता है, या अल्लाह मैं कोई ऐसी बात न कह दूँ कि यहाँ बजाय इस्लाह के फसाद हो जाए। डरता रहता हूँ अल्लाह से, या अल्लाह ऐसी बात कहलवा दी है जो लोगों की इस्लाह कर। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो, ऐ शायरो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो, ऐ मुकर्रिरो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो, ऐ गांव के प्रधान तुमको ये मनसब मिला है उस पर शुक्र अदा करो। और सुना दे किस्सा के छोड़ दो, जल्दी बोलो, छोड़ दे, दुआ करा दे। हाँ पूरी बात कर ले, शाबाश। इसका मतलब कुछ कुछ समझ में आ रही है, पूरी तरह नहीं लेकिन कुछ कुछ समझ में। क्या कहा मैंने? अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करो। ये किस्सा मैं बहुत सुना रहा, ये मुफ्ती अकबर साहब आए हुए हैं, इन्होंने भी सुना, भी रमजान में खानका में हमारी सुना होगा और बहुत से लोगों ने सुना होगा कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे अल्लाह से कलाम के लिए, तो रास्ते में एक शख्स मिला, ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहने हुए, बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत चेहरा, बिल्कुल जो गुलाब के फूल की तरह चमकता हुआ। सलामुन अला मूसा, मूसा आप पर सलाम की। क्या बात है, आप जा रहे हैं वहाँ? कहाँ? तो मेरी एक बात कह दीजिएगा अल्लाह से, नौजवान बच्चों तुम सुनो, तुम इस मुल्क का मुस्तकबिल हो। खुदा की कसम मैं हिंदुस्तान के 75% हिस्से में दौरा करता रहता हूँ और ज्यादातर देहात का दौरा करता हूँ। मैं बहुत सी बातें समझता हूँ तजर्बे की बुनियाद पर। आप अल्लाह से मेरी एक बात कहती है। उस मालदार ने कहा क्या? अल्लाह से कहिएगा कि या अल्लाह आपने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, घर भर गया, बक्सा भर गया, अलमारी भर गई, अब तो देना बंद कर दीजिए। अब देना, जोर से बोलो। मदरसे की तरफ से बिरयानी का इंतजाम नहीं है क्या? शायद इसीलिए धीरे से बोल। अब देना बंद कर दीजिए, ठीक है। और सुनिए, जब लौटिए कहना तो जवाब जो अल्लाह भी दे वो बता भी दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े तो देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है पत्थर के ऊपर, न सर पे टोपी, न पैर में चप्पल, यहाँ तक नंगा, यहाँ नोंगा, सिर्फ टाट बांधे हुए है यहाँ से लेकर शर्मगाह छिपाने तक, बस वो भी जगह जगह से फटा हुआ। सलाम अलैकुम, आप जा रहे हैं क्या? जी। तो अल्लाह ताला से एक बात कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा? अल्लाह से कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे। सर फटा, सर खुला, पैर खुला, ये टाट बांधे हुए यहाँ से वहां तक, उनसे कहिए कुछ दे दे, और जो जवाब दे बता दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम गए, वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, गुफ्तगू में इतने महू हुए, इतने महे हुए, इतने महे हो कि भूल गए। जब चलने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुमसे किसी ने कुछ कहा था? हाँ याद आया, हाँ बोलो। अल्लाह तो सब जानते ही। तो रास्ते में एक अमीर मिला था, मालदार आदमी, करा था इतना दे दिया है आपने कि रखने की जगह नहीं है, थोड़ा कुछ कम कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया जाके उससे कहो कि शुक्र करना बंद कर दे, हम देना बंद कर दे। शुक्र करना, शुक्र जोर से बोलो, बंद कर दो तो हम देना। तो उसने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, शुक्र करना तो बंद ही नहीं कर सकते, शुक्र ही की बुनियाद हो तो इतना मिला है, ये नहीं होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गौर से दूर के उसको देखा। गौर से सुनिएगा मजा, किस्से में मजा क्या? अल्लाह का पैगाम मिला, चंद मिनट नबी की सोहबत मिली, चंद मिनट जाते वक्त भी
अब सोहबत की तासीर देखिए क्या है। अल्लाह का पैगाम तो मिल गया, अब सोहबत की तासीर, सोहबत से होता क्या है वो देखिए। आगे बढ़े तो वो मिल गया बेचारा, का मेरी बात भी कहा था, जी कह दिया था। तो अल्लाह ने फरमाया शुक्र करना शुरू कर दो, देना शुरू कर देंगे। किस बात का शुक्र करें? सर नंगा, पैर नंगा, ये पहने हुए हम टाट, ये भी फटा फटा हुआ है, आप किस चीज का शुक्र अदा करेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रख के कहा, बेटा शुक्र इस बात का अदा करो, लाखों और करोड़ों इंसान जंगलों में घूम रहे, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, समझ लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम, लाखों और करोड़ों इंसान जंगलों में घूम रहे हैं, इसलिए वो मादरजात नंगे हैं, पत्तों से अपनी शर्मगाह छिपाए हैं। तुम शुक्र करो कि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना चादर है, तुम्हारे पास अटार जो है वो तुम्हारा अपना है, इस पर खुदा का शुक्र अदा करो। मूसा सलाम चले गए। कुछ दिनों के बाद जब फिर चले तो फिर मुलाकात हो गई। क्या हाल है भाई? कहा मूसा शुक्र करना मैंने बंद नहीं किया। नौजवान बच्चे सुन लो, जो कहते यार दाढ़ी को 25 रुपया मिली, तनख्वाह 25,000 है, 25,000 पर खुदा का शुक्र करो, शुक्र करो। आओ हम तुमको बनारस, जो हमारे वजीर आजम की बरकत से हिंदुस्तान का अव्वल नंबर का शहर बन गया है, आओ उसके ताज होटल के सामने तुमको 500 नौजवान लड़के दिखलाएंगे, जो टेम्पू चला रहे हैं, जो इक्का चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो कार चला रहे हैं, सब ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बीए किए हुए हैं और नौकरी के लिए मर रहे हैं। राज़िक अल्लाह है, डिग्रियां रोजी नहीं दिया करती। उलमा को तो इसलिए मिलती है कि उलमा ने इल्म इलाही को लिया, डिग्रियों से कुछ नहीं होता है। मेरे यहाँ रोजाना लोग आते हैं खानका में, हमारी जी जाब चली गई, हज़रत जी पैसा खत्म हो गया, 1.5 लाख रुपया मिलता है, हर महीने 50,000 खर्च हो जाता है। मान लो कारखाने आलम अल्लाह चलाता है और अल्लाह ही देता है, जो तुम्हारे पास है उस पर खुदा का शुक्र अदा करो। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो बरकत देंगे। मूसा शुक्र करना मैंने बंद नहीं किया और अल्लाह ने भी देना बंद नहीं किया, लेकिन क्या मूसा जो 5 मिनट आपकी सोबत मिली जाते वक्त आते वक्त, उसने हमको सलीका सिखलाया। बेवकूफ आदमी, पागल आदमी शुक्र करके माल ले रहा है तो माल खुदा दे रहा है तो खुदा की राह में लगा। ये बात आपकी सोबत से हमारे समझ में आई। उस दिन से हमने माल लगाना शुरू किया, गरीबों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, मिस्कीनों पर, और देते रहे, उनकी दुआएं लेते रहे, यहाँ तक के न मेरे माल में कमी नहीं हुई और हजारों हजार इंसान आज हमारे माल से मुस्तफीद हुए। मूसा आपकी सोबत से समझ में आया कि माल जमा करने की चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह के राह में लगाने की चीज। बस मेरी बात खत्म हो रही, घबराए। फिर वो पहुंचे पठाशा के पास, जो टाट पहने हुए, देखा बड़ा कुर्ता पजामा, टोपी, रुमाल, बनियान बड़ा पहने, इधर उधर खूब लगाए बैठा हुआ है। कहा भाई तुम्हारा क्या हाल है? कहा मूसा आपने सिखलाया कि ये टाट तुम्हारा अपना है। मैंने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया, सजदे शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा एहसान है, मेरी शर्मगाह तो छिपी हुई है, करोड़ों इंसानों की शर्मगाहें नहीं छिपी हैं, मैं पत्ता नहीं अपना जाती माल लगाया हो। कहना अल्लाह ने इतना करम किया, इतना करम किया, इतना करम किया कि एक दिन एक मालदार आदमी इधर से गुजर रहा था, शुक्र के फवाइद, उसने हमको देखा टाट जरा ले गया। उसने हमको कपड़े दिए, कुर्ता पजामा, टोपी, रुमाल, जो भी उस जमाने का सब रहा होगा, और बहुत सारे पैसे दिए। तो कहा इससे छोटा मोटा कोई कारोबार कर लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमको बिन मांगे मिला। अल्लाह का शुक्र अदा किया तो मैं मालदार हो गया, और अल्लाह का शुक्र अदा किया तो वो सखी हो गया। जो तुमको खुदा ने दी है जिंदगी, उस पर शुक्र करो। जवानी दी है, उस पर शुक्र करो। उम्र लंबी मिली है, उस पर शुक्र करो। इल्म लिया है, उस पर शुक्र करो। समाज में इज्जत दी है, उस पर शुक्र करो। दुआ की तौफीक दी है, उस पर शुक्र करो। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदे बनकर रहो।
हमेशा गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहो। हमारे हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरा नाम अबू नस्र मुझको पुकारते थे, नाम तो मेरा दूसरा है। कहते थे अबू नस्र एक बात याद रखना। क्या फरमाया? 2 रकात नमाज तौबा पूरी जिंदगी पढ़ना, जब मौका मिले, फजर बाद इशा बाद, जब भी 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ के अल्लाह से कहा करो, ए अल्लाह जितने भी हमने अब तक गुनाह किए हैं, जानकर बूझकर भूल कर, अल्लाह उसको माफ फरमा दे और आइंदा हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। अबू नस्र ये तुम मामूल अपना बना लो। हमारे हजरत थानवी का यही मामूल था, हाजी इमदादुल्लाह का यही मामूल था, मियाँ जी नूर मोहम्मद झंझानी का यही मामूल था। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से गुनाहों से नफरत, ताअत से रग़बत होती जाएगी और तुम्हारे काम में, तुम्हारी उम्र में बरकत। मैं भी आपको कहता हूँ आप इस काम को कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए, किसी वक्त 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पर रोजाना के गुनाहों से रोजाना तौबा करनी। गुनाहों का बोझ हल्का होगा, जिंदगी हल्की होगी, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहोगे, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, गुनाहों से बचोगे, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, ताअत की राह पर लग जाओ। ये है वो सबक जो आपको हजरत थानवी की तरफ से पेश किया जा रहा है। ये है वो सबक जिसको मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी ने दिया। ये है वो सबक जिसको इमारत शरिया ने गांव-गांव फैलाया कि सब्र करो और शुक्र करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अमानत और दियानत इख्तियार करो, अल्लाह के बंदे बनकर रहो, फिरौन बनकर मत रहो, फिरौन बनकर मत। बस बहुत ज़्यादा हम बोल भी नहीं सकते, हमारी तबीयत भी इस लायक नहीं है। ये चंद कलिमात आपके खिदमत में हाजिर है। मैं मदरसा अशरफिया तजवीदुल कुरान, बड़े चालाक था वो शख्स जिसने मदरसे का नाम रखा, आप समझे? यानी 2 बातें आप समझे नहीं, हम लोग समझ जाते हैं। हजरत थानवी का नाम था अशरफ अली, अशरफिया रखा। हजरत थानवी की किताब भी है तजवीदुल कुरान, तो वहां से ये ले लिया इन्होंने तजवीदुल कुरान। तो हजरत थानवी यहाँ रूह रूह में जिंदा है, जग जग में जिंदा है, असातिज़ा में जिंदा है, तलबा में जिंदा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को नजर बद से बचाए और हर किस्म की शुरूर फितन से महफूज फरमाए। इदारे वाले मिलजुल कर रहे हैं, मस्जिदें नहीं लड़ती, मदरसे वाले लड़ते नहीं, हर इदारे वाले दूसरे इदारे को अपना इदारा समझे, उसकी तरक्की को अपनी तरक्की समझे, इंशाअल्लाह फैज़ान आम होगा। अल्लाह इस इदारे को नजर बद से बचाए। इसके तमाम अखराजात, और ख़ास बात बड़ी खुशी की है कि तालिबात की तालीम बिल्कुल फर्ज अव्वलीन है। सबसे पहली तालीम आप अपनी बच्चियों को दे। ये एक मुस्तकिल मौजू, हम इस वक्त बोलना नहीं चाहते, बहुत देर हो जाएगी, लेकिन तालिबात की तालीम नहीं तो नहीं तालीम दोगे, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दोगे, डायरेक्ट बराह रास्त स्कूल में दाखिल करोगे, तो वो हो रहा है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। आपके मलिया करीब में, खगड़िया जिले में ये सुना है कि वहां से चंद महीनों में 10 लड़कियां मुर्तद, जहाँ के वहां 3 दिन इदारे हैं, बहुत बड़े पैजामा वहां पर है, लेकिन अपने गांव की लड़कियों को नहीं रोक सके। 65,000 लड़कियां इस्लाम से मुर्तद होकर चली गई, किसी की जूं रहेगी? क्या ख्याल है? फलाने की लड़की नहीं है, मुसलमानों समाज की हर बेटी तुम्हारी बेटी है। जब ये मिजाज बनाओगे तो इंशाअल्लाह काम बनेगा। अल्लाह से दुआ है कि वो बच्चियाँ जो मुर्तद हो गई, अल्लाह उनको इस्लाम में दाखिल फरमा दे। और मुसलमानों ख्याल रखो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ और सबसे पहले इल्म दीन सिखलाओ। खुश्ती अव्वल क्यों नेहद में मारकज, तासुरैया भी रवत दीवार कज। पहले अगर मकान की बुनियाद टेढ़ी है, पूरा मकान टेढ़ा होगा। अपनी नस्लों को पहले दीन सिखलाओ, कुरान पढ़ाओ, उर्दू इतना पढ़ाओ कि बहिश्ती ज़ेवर इस्लाही निसाब पढ़ सके। इस्लाम के साथ वो कलमे बामाना याद कराओ। वो 18 बड़े बड़े गुनाह जिनको हजरत सैयदना अली ने बयान किया, साहिब मिशकात ने उसको नकल भी किया, और वो बड़े बड़े गुनाह बताओ अपनी बेटियों को, बच्चों को। ये एक गुनाह ऐसा है जो आदमी को जहन्नम में ले जाने के लिए, इसका मौका नहीं है। नहीं तो ये मौजू ऐसा सारी रात में खत्म हो जाए, मौजू नहीं।
लेकिन ये मैंने थोड़ा थोड़ा बयान किया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इदारे को नजर बद से बचाए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं पहली मरतबा आया हूँ, आपने बड़ी मोहब्बत से सुन लिया। तबीयत भी मेरी बहुत ख़राब रहती है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरी उम्र में बरकत अता फरमाए और सेहत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थोड़ा वजन दस्तार करो।